नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आज का जो ये वीडियो है हमारा वो इस टॉपिक पर होने वाला है कि हम लोग अपने पीर व मुर्शिद का अदब व एहतराम करते हैं, उनसे बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत रखते हैं, लेकिन हमारे पीर व मुर्शिद के अलावा जो गैर सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, जो किसी और के पीर व मुर्शिद हैं, किसी और सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो हम उनका अदब नहीं करते, उनका एहतराम नहीं करते, उनसे मिलना भी पसंद नहीं करते हैं, बल्कि ये ख्याल करते हैं कि भाई हम तो किसी और के मुरीद हैं और ये जो पीर साहब हैं, हमारा पीर तो इनसे कई दर्जा जो है आला है। तो आज इसी ताल्लुक़ से हम लोग बात करने वाले हैं कि सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन सैयदगिरी चाटगामी बांग्लादेशी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ इस बारे में क्या फ़रमाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको अली अल्लाह से रिलेटेड ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ग़ीनतुल तालिबीन में सैयदना सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुरीद अगर शेख से कुछ सीखना चाहता है, कुछ हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको शेख पर यकीन रासिक और पुख्ता एतकाद हो कि इस मुल्क में मेरे शेख से बुज़ुर्ग और कोई शेख और कोई पीर नहीं है। यानी कि मुरीद को ये पक्का यकीन होना चाहिए कि मेरे लिए इस ज़माने में मेरे पीर व मुर्शिद से ज़्यादा बेहतर कोई और पीर नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि आप गए कभी, आपने किसी और पीर को देखा तो आपने देखा भाई अरे इसकी तो बड़ा शोहरत है, ये ऐसा है, ये वैसा, तो आपको मतलब अपने पीर के लिए अक़ीदत कम हो गई और उसके लिए अक़ीदत जाग गई। तो फिर ये बहुत गलत है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपको कोई भी फ़ायदा पीर व मुर्शिद से हासिल नहीं होने वाला है, ना ही पीर व मुर्शिद से, फिर ना ही फिर कहीं आप कहीं भी चले जाएँ आप, क्योंकि अपने पीर से हटकर जब आप कहीं जाएंगे तो आपको फिर कहीं पर भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। कि अगर आपको पीर व मुर्शिद से कुछ हासिल करना है तो आपको ये मानना होगा कि मेरे लिए मेरे पीर व मुर्शिद से ज़्यादा बुज़ुर्ग इस ज़माने में, इस मुल्क में कोई भी पीर नहीं है, और इस एतक़ाद से उसको अपने असले मकसद में फ़ायदा होगा, अल्लाह के हुजूर में उसको कबूलियत हासिल होगी, और जो कुछ वो पीर की खिदमत में अंजाम दे रहा है उसको आफात से महफूज रखेगा, और जो मुआहदा इरादत है उसको ख़तरात से बचाएगा। पीर की ज़बान से भी वही बात निकलेगी जो उसके लिए मुनासिब होगी। तो सैयदना सरकार गौसे आज़म ये उस बंदे के लिए फरमा रहे हैं जो कि किसी से मुरीद हो गया है और अपने पीर से कुछ हासिल करना चाहता है, कुछ फ़ायदा चाहता है अपने पीर मुर्शिद से। तो ये उसके लिए है कि जो बंदा किसी पीर कामिल से मुरीद हो चुका है तो फिर वो अपने दिल में ये ख्याल ना लाए कि जैसे किसी और पीर को देखा तो अपने दिल में ये ख्याल ले आना कि काश मैं इनसे मुरीद हो जाता, ये मेरे पीर से ज़्यादा अज़मत रखने वाले, इनकी ज़्यादा शोहरत है। अगर कोई बंदा ऐसा ख़्याल करता है तो ये उसका जो अपने पीर व मुर्शिद पर यकीन है वो पुख्ता नहीं है, वो भटका हुआ है। लेकिन अब बात ये आती है कि हम ये तो मान लें कि हमारे पीर से ज़्यादा बुज़ुर्ग और हमारे पीर से ज़्यादा अज़मत वाला हमारे लिए इस ज़माने में कोई भी बुज़ुर्ग नहीं है, लेकिन क्या जो और सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, जो और गैर सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और दूसरे लोगों के जो पीर व मुर्शिद हैं, तो क्या हमें उनका अदब व एहतराम भी नहीं करना, हमें उनकी सोबत में नहीं बैठना, उनके पास आना जाना भी नहीं है? इस ताल्लुक़ से सीरत फ़खरुल आरिफ़ीन में हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन सैयदना मुर्शिदना हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल हई शाह चाटगामी क़ुद्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ क्या फरमाते हैं कि अगर तुम अर्श पर भी जाने आने लगना, जब भी तमाम बुज़ुर्गों का नहायती अदब करना, ख्वाह वो हमारे सिलसिले के हों ख्वाह गैर सिलसिले के हों। हमने तमाम जहान के बुज़ुर्गों का नहायती अदब किया है। अगर मेरा कोई मुरीद अर्श पर भी जाने आने लगे तो जब तक वो मेरे बुज़ुर्गों की राह रविश इख्तियार ना करेगा, मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान नहीं होगा। आप फरमाते हैं कि आप भले ही कितने भी ऊंचे मकाम पर पहुंच जाएं, आप अर्श पर आने जाने लगें, लेकिन फिर भी बुज़ुर्गों का एहतराम आप पर ज़रूरी है, फिर चाहे वो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्ग हों या फिर किसी और सिलसिले के हों। आपने फरमाया कि हमने तमाम जहान के बुज़ुर्गों का एहतराम किया है और तुम भी करना। किसी भी वली का एहतराम करने से आपको फ़ायदा ही हासिल होगा, ऐसा नहीं है कि आपको उससे कोई नुकसान हो। तो लिहाजा अपने पीर से बढ़कर किसी को भी ना समझें और किसी और बुज़ुर्ग की बेअदबी और उसके लिए मतलब अपने दिल में बुग़्ज़ ना रखें, उससे भी मोहब्बत करें।
इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।